दोस्तों आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पीएचपी। तो सबसे पहले तो मैं आज के लेक्चर में पीएचपी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। पीएचपी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, मतलब आप उससे जो है डायनेमिकली वेब डेवलपमेंट करते हैं विद एचटीएमएल। मतलब एचटीएमएल से आपने जो डिज़ाइनिंग वगैरह की है उसमें डायनेमिक काम करते हैं, डेटाबेस वगैरह का काम करते हैं, और सर्वर से रिलेटेड जो काम होते हैं आप वो पीएचपी के ज़रिए करते हैं। मतलब पीएचपी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ पीएचपी की। अच्छा, पीएचपी जो है क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है तो आपको इसके रन करने के लिए सर्वर भी चाहिए होता है। तो अब आप सर्वर कहाँ से लाएंगे? तो सर्वर हमारे पास जो है एक अपाची सर्वर के लिए हमारे पास एक ये वैम्प होता है, तो जैम्प होता है। दो सॉफ्टवेयर हैं, आप इन दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर लें। तो ये आपके पास इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करना होता है, लाजमी है पीएचपी के लिए। अगर आपके पास अपाची सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप पीएचपी मतलब कोडिंग ही जब मतलब अगर कोडिंग कर भी लेंगे तो आप उसे रन नहीं कर सकते। तो आप इसकी मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपाची सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपाची सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया, अब आप इसको बंद कर दें। और मैंने यहाँ से एक पीएचपी का एक HTML5 के साथ एक पेज क्रिएट करा है। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक पीएचपी का पेज बना के आप उस पर HTML भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप पीएचपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कोड नॉर्मल है, देखें आपके सामने ये पीएचपी जैसे एक HTML का अगर हम पेज बनाए तो वो भी इसी तरीके से बनता है। तो अब इसमें पीएचपी लिखने का जो सिंटैक्स होता है, अब आपको HTML के पेज पे कहीं भी आपको पीएचपी लिखनी है तो उसका सिंटैक्स होता है आप लेस देन, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी लिखेंगे और फिर ग्रेटर देन, सॉरी, और फिर क्वेश्चन मार्क, सॉरी सॉरी क्वेश्चन मार्क और फिर लेस देन। तो ये सिंटैक्स है पीएचपी लिखने का। अब आप इसको एक ही पेज पे कई दफ़ा ओपन क्लोज कर चुके हैं, तो ये पीएचपी लिखने का ओपन सिंटैक्स है और ये क्लोज है। तो ये ओपन क्लोज करने के बाद आप जो भी पीएचपी में काम कराएंगे वो इसके ऊपर ही कराएंगे, यहाँ पे मतलब सिंटैक्स में कराएंगे। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ। तो अब ये क्योंकि सर्वर साइड है तो इसको मुझे सर्वर पे ही एक मतलब सेव कराना पड़ेगा। तो हमारा सर्वर अभी जो लोकल है वो अपाची सर्वर हमारे पास इंस्टॉल है वैम्प के ज़रिए, जैम के ज़रिए, वैम्प के ज़रिए, जिससे भी आप इंस्टॉल है। तो वो हमारे पास समझ लें कि एक सर्वर हमारे पास लोकेशन है कि भाई आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को स्टोर करा सकते हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? जब आप वैम्प या जैम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सी ड्राइव में यही वैम्प या जैम का फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। इसके अंदर आपको htdocs का भी एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो ये आप अपनी फ़ाइल यहाँ पे मैं इंस्टॉल सॉरी सेव कर रहा हूँ इंडेक्स के नाम से। ठीक है, अच्छा इंडेक्स के नाम से सेव है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास के नाम से मैंने एक फ़ाइल को जो है क्रिएट कर लिया और सेव कर दिया। फ़ाइल सेव हो गई। अब आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद आपने जो अपाची सर्वर रन करा है यहाँ पे आपके पास यहाँ आईपी आ रही होती है। वैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे एडमिन पे चले जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, आप एडमिन पे चले जाएं। ठीक है, नॉट फाउंड, अभी भी नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ जब आपने अपाची सर्वर लिखा तो आपका यहाँ पोर्ट नंबर आ रहा होता है, या कह लें इसे आपका पोर्ट ही है। तो 82 यहाँ आ रहा है। तो आपने सिंपल ये लिखना होता है लोकल होस्ट कॉलन, और ये जो आपका पोर्ट नंबर आ रहा होता है 84 आ रहा होता है या 80 आ रहा होता है, जो भी आपका पोर्ट नंबर है आप वो लिखेंगे और रन। तो अभी जो आपका है अपाची सर्वर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, ये अपाची सर्वर का डैशबोर्ड खुल गया। अब आपने सिंपल चेंजेस ये करना है कि जो आपने 82 लिखा उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो आपका पेज का नाम था जो आपने रखा था वो आपने रखा था, एक मिनट में कॉपी कर लूँ।
पेज का नाम मेरा है फर्स्ट क्लास डॉट PHP। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट और लास्ट में मैंने .php। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो पेज है वो रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखें टाइटल जो है चेंज कर दूँ, सेव और अगेन सॉरी रिफ्रेश, तो ये देखें आप। ठीक है, वही HTML का पेज है, लेकिन क्योंकि ये PHP है, PHP का पेज है सॉरी, उसके अंदर वही HTML की सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें इसको सर्वर के ऊपर चलाना पड़ता है, जो कि हमारा लोकल सर्वर अपाची सर्वर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था कि हम किस तरीके से पेज वगैरह को PHP के ओपन करते हैं, और बाकी सारे मामला इसमें HTML के वही हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ बॉडी के अंदर सॉरी H1, ठीक है, H1 क्लोज और सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें। ठीक है ना, वही सारी डिज़ाइनिंग है, वही सब बूट स्ट्रैप वगैरह है, जो भी आपने लगाना है आप सब कुछ वही करते हुए, बस इसमें ओपन कराने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे इसको। अगर इस हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।